नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सेकंड बैच के तहत जितने भी अभ्यर्थी 23-24 के तहत रैली भर्ती देखे थे उन सभी का लगभग फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उसी से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूं कि जेडआर और दानापुर में कितने अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे और कितने का फाइनल रिजल्ट बना है। जो भी आगामी सत्र की तैयारी कर रहे हैं या जो इस बार सिलेक्शन ना पाए हैं उनको लेकर ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ मैं उन अभ्यर्थियों के लिए भी बात करूंगा जो इस बार सफल हो चुके हैं, इस बार शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं और उन्हें एआरओ में जेडआरओ में कब रिपोर्ट करनी है अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, इस पर भी मैं पूरी बात करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जेडआरओ दानापुर में कितनी वैकेंसी आई है इसको लेकर मैं पूरी तरह से आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप सभी को जो आगामी सत्र की तैयारी कर रहे हैं उनको एक रूपरेखा मिल सके कितनी वैकेंसियां देखने को मिलती है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप पूरी तरह से देख सकते हैं, मैं पूरी तरह से यहाँ पे बात किया हुआ हूँ। जो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थी थे वो है और यहाँ पे आपका जो फाइनल रिजल्ट आई है वो यानी कि कितने अभ्यर्थी फाइनल सिलेक्शन पाए हैं। साथ ही साथ अब कब आपको यहाँ पे जो सिलेक्ट हो गए हैं उन्हें कब आरओ में रिपोर्ट करनी है इसको लेकर मैं पूरी तरह से यहाँ पे बात किया हुआ हूँ। तो पूरी लास्ट तक वीडियो देखना, पूरी तरह से बात आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जेडआरओ दानापुर की जो रिजल्ट है यानी कि 27 तारीख को ही आपकी पब्लिश हो गई थी, जो मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया था। तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना। और जैसे ही आपका एआरओ की ओर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर डेट भी आई वो मैंने टेलीग्राम पर ही सबसे पहले सेंड किया हो, तो उसको लेकर भी आप टेलीग्राम से बिल्कुल जुड़ जाना। जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस सेक्टर की आप तैयारी करें तो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे सेंड की जाती है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मात्र आपको सर्च करना है केस डिफेंस जोन, पूरी तरह से वहां से जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो जेडआरओ दानापुर में शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थी थे वो मैं इस साइड में लिखा हुआ हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। और फाइनल जो सिलेक्शन पाए हैं ये मैंने इस साइड लिखा हुआ हूँ। तो यहीं पे देख सकते हैं कि जीडी में करीबन 3500 अभ्यर्थी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे रनिंग को लेकर, यानी कि रनिंग में पार्टिसिपेट किए थे 3500 अभ्यर्थी लगभग। उसमें से आपका यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन हुई 522, जो मैंने एक्सपेक्टेड बताया था कि लगभग 500 के आसपास आएगी। और ये भी मैंने क्लियर किया था कि 500 से ज्यादा ही आएगी, कम आपको देखने को नहीं मिलेगी। वही आपको डाटा यहाँ पे देखने को मिली है जो आपका जीडी को लेकर है। उसी प्रकार से आप टेक्निकल में देख सकते हैं करीबन 1000 अभ्यर्थी यानी कि 930 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, रनिंग को लेकर गए थे, जिसमें से आपका 178 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। यानी कि पहली बार ऐसी वैकेंसी देखने को मिल रही है, यानी कि अग्निवीर के तहत जितने भी अभ्यर्थी जा रहे हैं भर भर की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। यहीं पे आप टेक्निकल में देखिए मात्र 1000 अभ्यर्थी यहाँ पे रनिंग को लेकर गए थे, जिसमें से आपका यहाँ पे 128 लगभग 200 अभ्यर्थियों का 178 लगभग 200 अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। उसी प्रकार से आप कलर को लेकर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि क्लर्क अब आपको क्लर्क नहीं बोला जाएगा, अब आपका ऑफिस असिस्टेंट बोला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 954 लगभग यहाँ पे 950 अभ्यर्थी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, जिसमें से आपका जो फाइनल सिलेक्शन पाए हैं 77 अभ्यर्थियों का फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो काफी अच्छी वैकेंसी थी। मात्र जो डाउट था, मैंने पहले भी आपको बताने का प्रयास किया था कि दो यहाँ पे ट्रेड है उसमें वैकेंसी कम देखने को मिल सकती है। एक तो आपका हो गया वुमेन मिलिट्री पुलिस, यानी कि सभी ऑल इंडिया में इसकी वैकेंसी कम थी। उसी से रिलेटेड यहाँ पे देखिए करीबन यहाँ पे जेडआरओ दानापुर में 232 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, रनिंग को लेकर इनका एडमिट कार्ड आया था। और जब फाइनल सिलेक्शन हुई तो मात्र 4 अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, यानी कि काफी कम वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिली है। उसी प्रकार से आप ट्रेडमैन को लेकर देख लेना, ट्रेडमैन 10th लेवल वाला की 481 यहाँ पे अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, लगभग 500 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, जिसमें से आपका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है 61 अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट आई है, फाइनल वे सिलेक्ट हो गए हैं। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका टीडीएन है 8 लेवल, उसी में आपका 226 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, रनिंग को लेकर इनकी एडमिट कार्ड आई थी। और जो फाइनल सिलेक्शन हुई मेडिकल होने के बाद, रनिंग होने के बाद, तो यहाँ पे देख सकते हैं 24 अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। उसी प्रकार से एनए को लेकर ज्यादा का कंफ्यूजन था, ज्यादा का डर भी था, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक ठाक आपको 4 या 5 में से आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गई। जो मैं पहले से बात करते आ रहा हूँ उसी के आसपास आपको यहाँ पे सिलेक्शन हुई है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं करीबन 398 लगभग 400 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, रनिंग को लेकर इनका एडमिट कार्ड आया था, रनिंग देखे थे। और फाइनल मेडिकल होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आई 36 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, करीबन 5 या 6 में से, यानी कि जब आप परमानेंट हो रहे, परमानेंट वाली वैकेंसी आई है। ये सब तो अग्निवीर के तहत है तो ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही, लेकिन पहले जब परमानेंट वैकेंसी आपकी आती थी तो इसी प्रकार से सिलेक्शन रेट रहता था। तो परमानेंट के तहत काफी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिली है, यानी कि लगभग 400 अभ्यर्थी में से आपका 36 अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। उसी प्रकार से स्टेनो फार्मा को लेकर 6 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, जिसमें से 1 अभ्यर्थी का फाइनल सिलेक्शन हो गया है।
अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो आपका कटिहार का आया है, कटिहार में भी भर भर की वैकेंसी आई है। यानी कि जीडी की मैं बात कर लूँ तो मैंने तो आपको एक्सपेक्टेड बताया कि 600-700 के लपेट में आएगा, वही आई। यानी कि 600 कुछ अभ्यर्थी, यानी कि 681 अभ्यर्थियों का जीडी में सिलेक्शन हुआ है। उसी प्रकार से टेक्निकल में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिली, क्लर्क में भी अच्छी मिली है, ट्रेडमैन में भी अच्छी मिली। मात्र आपका एनए और वुमेन मिलिट्री पुलिस में कम मिली है, जो मैंने पहले से ही आपको डाउट क्लियर करने का प्रयास किया था। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको यारों में कब विजिट करना है, किस प्रकार से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो डॉक्यूमेंट को लेकर मैंने पहले ही बात कर लिया हूं, वीडियो बना हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट आपने रैली साइट पे लेके गए हैं वही डॉक्यूमेंट आपको वहां पे रिक्वायर किया जाएगा, किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं मांगी जाएगी। वो वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख लेना। अब यहाँ पे हम बात करने हैं कि आपकी यारों में कब विजिट करनी है, कब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लिए बुलाया गया है। तो ये ARO गया की ओर से नोटिस आपको निकाल दी गई है, और यहाँ पे जो रिपोर्टिंग टाइम जो बताया गया है ARO गया को लेकर ध्यान देना। ये मैं इसका लिस्ट भी लगा दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम पर सेंड कर दिया हूं, साइड में भी आप लिस्ट भी देख लेना। पहले आपको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्टिंग जो टाइम है आपका 8:30 बजे मॉर्निंग है, यानी कि 8:30 मॉर्निंग में आपको रिपोर्ट करनी है। और डेट यहाँ पे दे दिया गया है, जो आपका यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। जैसे कि आपका हवलदार, सर्वो, ऑटो कार्ट है, उनको लेकर है, स्पेनो फार्मा हो गए और एनए हो गए। एनए को लेकर यहाँ पे रोल नंबर भी दिया गया कि किसको कब करना है। यानी कि 6 मार्च को आप सभी को रिपोर्टिंग स्टार्ट होगी, 6 मार्च से, जिसमें आपका 6 मार्च को आपका हवलदार, स्पेनो, हवलदार ऑटो कार्ट के लिए हो गया, स्पेनो फार्मा को लेकर हो गया, और एनए को लेकर यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट को, जिसका रोल नंबर यहाँ पे 9 से लास्ट का अंक देखना, लास्ट का जो 9 है, ऐसे तो सभी का 1409 रहेगा, तो जिनका भी 1409 है और से लेकर यहाँ पे 471 लास्ट वाला, लास्ट आप देखना, इस रेंज में जिसका भी है वो आपको यहाँ पे 6 मार्च को यहाँ पे रिपोर्ट करेगा सुबह में के 8:30 बजे। उसी प्रकार से यहाँ पे जो हवलदार के लिए है, हवलदार ऑटो कार्ड को लेकर यहाँ पे 2 का रिजल्ट आया है, जिसमें से लास्ट का 18 और 21 रोल नंबर है, उसको यहाँ पे रिपोर्टिंग को लेकर बात किया गया है। उसी प्रकार से स्पेनो फार्मा का 1 का रिजल्ट आया है, जिसका रोल नंबर लास्ट से 2 है, उसको आपको रिपोर्ट करनी है 6 मार्च को। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो और यहाँ पे कैटेगरी बच गई जो एनए को लेकर ही है, जो 7 मार्च को रिपोर्ट करेंगे, उसको लेकर यहाँ पे लास्ट का 3 अंक का जो रोल नंबर है वो मैं बात कर रहा हूँ कि 472 से लेके 2455, यानी कि 2455 जिसके लास्ट में है, वो सारे अभ्यर्थी यहाँ पे 7 मार्च को यहाँ पे सुबह में 8:30 बजे ARO गया में रिपोर्ट करेंगे, नर्सिंग असिस्टेंट वाले। उसी प्रकार से वुमेन मिलिट्री पुलिस को लेकर जो है इन्हें 9 मार्च को रिपोर्ट करनी है, जिसमें 2 का ही तो यहाँ पे रिजल्ट आया है, जिसका लास्ट का जो रोल नंबर है 194 एंड 400 यहाँ पे देख सकते हैं 342। ये सारे जो अभ्यर्थी हैं ARO गया को लेकर यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम और डेट दे दिया गया है, जिसका मैं पूरी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, साइड में भी मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, पूरी तरह से आप यहाँ पे देख लेना किस डेट को आया है। इसे टेलीग्राम पे पूरी तरह से सेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जितने भी JRO दानापुर से आ रही कि हमें कब रिपोर्ट करनी है, तो उसको लेकर मैंने कॉल लगाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पे रिसीव नहीं हो रही। इसकी वजह से मैं एक्चुअल जो डाटा है वो आपके साथ साझा नहीं कर सकता। तो आप अपने यारों में विजिट करने, और जो भी अभ्यर्थी विजिट किए हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, वहाँ पे लिस्ट शार्ट दिया गया है, वो आप फोटो खींच के मुझे भेज सकते हैं कि और भी अभ्यर्थियों को हेल्प हो सके। और कटिहार वाले भी आप अपने यारों में विजिट करने का बिल्कुल प्रयास करें, वहाँ से आप पूरी तरह से डाटा लें। अगर जो भी अभ्यर्थी वहाँ पे विजिट कर रहे हैं वो पूरी तरह से वहाँ की जो डाटा है वो सेंड करने का प्रयास करें। ऐसे मैं प्रयास कर रहा हूँ, जैसे ही डाटा मिलेगा आपके साथ में साझा करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, ऐसे खुद से जाने का प्रयास करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से रिलेटेड और किसी प्रकार का आपका क्वेश्चन हो तो आपको कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते किसी नई अपडेट के साथ। चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।